मैथ्स की 10th की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट में वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 उसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। एग्जाम्पलर 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। 7 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। जीरो भी तो रैशनल नंबर होता है, लेकिन वो कह रहा है नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज। आप कोई भी एक नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लो, कोई एक रैशनल नंबर ले लो, प्रोडक्ट करो क्या आएगा उसका देख लो। देखो रैशनल नंबर ले लो, अ रैशनल नंबर 5/3 भी रैशनल नंबर ही होता है, ठीक है। एक इररेशनल नंबर ले लो, एन इररेशनल नंबर, कोई भी नंबर √7, प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट 5/3 मल्टीप्लाई √7, तो 5√7/3। अब जब हम यहां से रूट हटा ही नहीं पा रहे हैं तो नंबर कैसा होगा? 5√7/3 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए आप नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने लिखा है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। लीस्ट नंबर निकालना है, माने लीस्ट मल्टीपल निकालना है। लीस्ट मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको, एलसीएम। तो द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, एक ऐसा छोटे छोटा नंबर जिससे 1 से लेके 10 तक सभी नंबरों में डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम करना है आपको किसका? किससे? एलसीएम ऑफ 1 to 10। ऐसे लाइन बना के करोगे तब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार में ही आ जाएगा आपका। नहीं तो मैं आपको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कैसे एलसीएम निकालते हैं वो आपको बताता हूं, ठीक है। 1 का मल्टीपल तो 1 होगा, 2 का 1 into 2, 3 के लिए 1 into 3, 4 के लिए 1 into 2 into 2 सबके प्राइम फैक्टर्स, 5 के लिए 1 into 5, 6 के लिए 1 into 2 into 3, 7 1 into 7, 8 1 into 2 into 2, 9 1 into 3 into 3 और 10 1 into 2 into 5। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो इसको 1, इसको 1 into 2, इसको 1 into 3, इसको 1 into 2 का स्क्वायर, ये 1 into 5, ये 1 into 2 into 3, ये 1 into 7, 1 into 2 का क्यूब, यहां पर 1 into 3 का स्क्वायर और यहां 1 into 2 into 5। एलसीएम में क्या करते हैं? देखो जो कॉमन है वो तो 1 आ ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पावर में है उनकी सबसे बड़ी पावर को लिखते हैं। तो अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 की सबसे बड़ी पावर किस फैक्टर में आई है? इसमें आई है ना, 2 की पावर 3, तो आप 2 की पावर 3 लिखो। फिर आप देखो 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर लिख दो। 5 केवल 1 आया है, उसकी 1 लिख दो। मैक्सिमम यहां भी आया, यहां भी आया है, लेकिन आपको मैक्सिमम पावर माने 1 यहां भी 1 यहां भी 1 लिखना है, ठीक है। सबकी सबसे बड़ी पावर, और 7 एक बार आया 7। अब एलसीएम निकालने के लिए 2 into 1 into 8, 2 into 2 into 2 8, ये 9, ये 5 और ये 7 मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना। ऐसे भी एलसीएम निकाला सकता है, जो आप जानते हो ऐसे लाइन बना के वो निकाल सकते हैं, बट ये एक मेथड सीखो आप। जो कॉमन है उसको तो हमने
वैसे कॉमन क्या, उसमें 1 को देखोगे पावर सबकी 1 ही है, तुमने 1 निकाल ली। फिर 2 के लिए सबसे बड़ी पावर लिखी, 3 के लिए सबसे बड़ी पावर लिखी, किसी भी टर्म में आ जाए जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, और फिर 5 के लिए और 7 के लिए। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 72 इंटू 5 कितना होता है 360, और फिर 7 से और कर दो, 2520, एलसीएम आया 2520। नोट करिए, मेथड को नोट करो, समझो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। आगे समझ में किसी को डाउट तो नहीं है? मैं कुछ साइंस की वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, आप उनको एक बार सुन लिया करो, ज्यादा बड़े नहीं है वो, 20-20 मिनट के रहते हैं मुश्किल से, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा दिमाग में कुछ चीजें चली जाएंगी। मैंने देखा उसमें व्यूज केवल 3-4 व्यूज हैं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, मैं तो यहीं से पता लगाता हूँ, ठीक है ना। कितने लोगों ने इसको देखा मुझे पता चल जाता है। तो मैथ्स का तो आप ठीक ठाक देख रहे हो, लेकिन साइंस का भी थोड़ा एक बार सुन लिया करो, 15-20 मिनट के लिए आपकी बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, the decimal expansion to the rational number 14587 upon 1250 will terminate, ये टर्मिनेट होगा तो कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद होगा? क्या 1 डेसिमल प्लेस पर होगा, 2 डेसिमल प्लेस पे, 3 डेसिमल प्लेस पे, या 4 डेसिमल प्लेस पे? ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे करते हैं हम लोग? देखो, आप 1250 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 से करोगे 625 आएगा, फिर ये 3 से तो होगा नहीं, फिर ये किससे होगा, 5 से होगा, 125 आएगा, फिर 5 से करोगे तो 25 आएगा, और फिर 5 से करोगे तो 5 आएगा। फाइनली नीचे 14587, नीचे कितना हुआ 2 इंटू 5 की पावर 3। आपको याद होगा मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें मैंने बताया था कि उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम कैसे टर्मिनेटिंग में ला सकते हैं। देखो यहां पर पावर कितनी है, 5 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 1 है। अगर मैं 2 स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करूं और 2 स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, एक मिनट, 5 की पावर 4 होना चाहिए, 4 होगी, तो आपको यहां पे क्यूब से करना पड़ेगा। आप फिक्स से फैक्टर निकाल देता हूं मैं, 2 होगा ही, वो तो 4 ही होगा, कहीं गलती में लिखने में नहीं आया मेरे। 5 125, 5 से 25, यस 25, और फिर 5 है ना, 4 हो गया ना, तो 4। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 4 तो है ये, लेकिन यहाँ 2 की पावर 1 है, इसको भी 2 की पावर 4 बनाने के लिए 2 की पावर 3 से ऊपर, 2 की पावर 3 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14587 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8, अपॉन नीचे क्या हुआ, नीचे हुआ 1 + 3 पावर 4 और 2 5 की पावर 4 पहले से ही, ओके। ऊपर का मल्टीप्लाई करो, 56 64 और 5 69, 6 हुआ, फिर 46 का 6 और कैरी 4, 32 और 4 36, 3 आया, और फिर 11 अपॉन नीचे देखिए 2 इंटू 5 की पावर 4, 11696 अपॉन 10 रेज टू पावर 4, 116696 अपॉन 10,000, 4 0, डेसिमल कहाँ आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11.6696। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, जिसमें उसने बोला आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। नोट करिए, टर्मिनेट कब होगा वो, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, नोट कर लीजिए। ये हमने आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरे किए, अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। जल्दी नोट करो, समझो इस बात को, डाउट पूछ लिया करो, कोई भी पूछता नहीं है आजकल।
हो गया, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज आई 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सुनिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। लिखा है राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 2। वो कह रहा है कि 4q + 2 की फॉर्म में ही सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 2 वेयर q इज एन इंटीजर। q यहां पे एक इंटीजर है। जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। लेट a be a positive integer, ठीक है। तो b इज इक्वल टू, क्योंकि इस फॉर्म देखो जरा, यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होगा, 4 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि यूक्लिड की एल्गोरिथम क्या होती है, a इज इक्वल टू bq + r। तो यहाँ q तो है, रिमाइंडर भी दिखाई दे रहा है, b की जगह पे कितना है, डिवाइजर की जगह पे 4, तो डिवाइजर हो गया 4। जिसका डिवाइजर 4 हो उसके रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर उसके 0 और 0 से बड़े हो सकते हैं। 0 रिमाइंडर हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन 4 से छोटा होगा। दैट इज रिमाइंडर होगा क्या, रिमाइंडर होगा उसका 0, 1, 2 और 3। 4 से छोटा होगा, 4 नहीं होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब इसके पॉजिटिव इंटीजर्स, इफ r इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 4q + 0 तो होगा 4q। फिर r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4q + 1, r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 4q + 2, r इज इक्वल टू 3, सो a इज इक्वल टू 4q + 3। उसने आपसे क्या पूछा था, उसने बोला केवल 4q + 2 ही होता है, तो ऐसा तो नहीं है, रॉन्ग हो गया आंसर। मतलब हमारा वो बोल रहा था केवल यही होता है, ऐसा तो नहीं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी है, और ये भी, और ये भी है। तो आंसर लिखिए नो, नो द पॉजिटिव इंटीजर्स थ्री, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। Is this statement true or false? Let two consecutive integers be x and x + 2, या n चलता है इसमें, इस वाले चैप्टर में n का बहुत यूज किया है, n + 2 लिख लो, एक ही n + 1 कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है ना, ऐसे ही होगा। अब आप कोई भी नंबर देख लो n और n + 1 में, कोई भी नंबर ले लो n की जगह पर, है ना, आप हमेशा देखोगे कि एक नंबर ऑड आएगा, एक नंबर इवन होगा। इसमें एक नंबर ऑड एक इवन हो गई, अगर आप इसको ऑड लोगे तो +1 करके ये इवन बन जाएगा, इसको आप इवन लोगे तो +1 करके ये ऑड बन जाएगा। तो एक ऑड और एक इवन का कॉम्बिनेशन होगा 2 consecutive इंटीजर्स में, होता ही है। तो अगर एक इवन होगा ही तो फिर 2 से डिवाइड भी होगा, 2 से डिविजिबल भी होगा। तो इसके लिए लिख लीजिए, लिखो गिवन टू, सॉल्यूशन में लिखो गिवन 2 consecutive integers as 1 out of n and n + 1 must be even। इन दोनों में से कोई एक इवन जरूर होगा, है ना, मैंने आपको बताया ना, अगर ये ऑड लोगे तो इवन बन जाएगा, और इसको इवन लोगे तो ऑड बन जाएगा, एक इवन जरूर होगा कॉन्सिक्यूटिव दो नंबरों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 2 consecutive, नहीं ऐसा लिखो, देयरफॉर 1 number of these 2 must be divisible by 2। तो इन दोनों में से जब एक इवन होगा तो फिर सीधी सी बात है, कोई एक जो इवन है वो 2 से डिवाइड तो होगा ही। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, इतना ही लिखना है इसके अंदर।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है उसने, ये अभी आपको क्या करवाया था, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट बोला था कि 2 से डिविजल होगा क्या। अब बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो लेट इसी पैटर्न पे 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर बी n प्लस 1 n प्लस 2। आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, दो नंबर ऐसे होंगे जिसमें एक 2 से डिवाइड होगा और एक 3 से डिवाइड होगा। देख लीजिए आप, कोई भी नंबर रख के देख लीजिए। मान लो अपन ऐसे सोच के रख लिया 10 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। 11 नहीं होता, लेकिन 12 2 से भी होता है 3 से भी होता है। तो इसमें दो नंबर तो ऐसे होंगे ही जिसका मल्टीपल 2 और 3 होगा। अगर मल्टीपल 2 और 3 होगा तो सीधी सी बात है उसमें 2 और 3 से डिवाइड होगा ही। तो वही बात हमें यहां लिखनी है, तो लिखिए गिवन 3 consecutive integer, one of these, two of these must be divisible by 2 and another by 3। दो में से एक 2 से डिवाइड होगा और दूसरा 3 से डिवाइड होगा, ऐसी कंडीशन बनेगी। और कोई भी नंबर अगर, अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में रहेंगे ना सभी, n प्लस 1 n प्लस 2, तो इनके फैक्टर 2 और 3 हो गए। तो 2 और 3 अगर किसी के फैक्टर हैं तो नंबर 6 से डिविजिबल है। आप 6 की क्या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी की, कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होता है जब उसमें 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer is divisible by, product of 3 consecutive integer is divisible by 6, क्योंकि उसमें 2 से भी डिवाइड होगा और उसमें 3 से भी होगा। इन दोनों क्वेश्चनों में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछे। पूछिए किसी को प्रॉब्लम है तो। आ रहा समझ में, दिख रहा है सबको? शान को समझ में आ गया, और किसको आया भाई? जल्दी बताइए किस किसको समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, इससे फिर हम आगे बढ़ें। ओके, और कोई? ओके, वेरी गुड। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में लिखा है राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 2। यहां पे स्क्वायर की बात, आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट में
आपने स्क्वायर और क्यूब पे लास्ट के 2 क्वेश्चन किए थे, ये उसी तरह का स्क्वायर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देखो कि सबसे पहली बात होती है कि हम ये ढूंढ लें कि डिवाइजर कितना होगा। तो डिवाइजर को हम कहां से देखते हैं, जैसे 3m + 2 का फॉर्म है, तो डिवाइजर मतलब क्या हुआ, डिवाइजर इसमें 3 होगा, उसी के हिसाब से रिमाइंडर आते हैं, फिर हम सारे काम कर सकते हैं। तो ये कह रहा है राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m + 2, केवल वो 3m + 2 की फॉर्म में होगा, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो लेट, मैं 4th क्वेश्चन कर रहा हूं, लेट पॉजिटिव इंटीजर b a and b is equal to 3। अगर b 3 है तो रिमाइंडर की बात करेंगे तो 3 से छोटा होगा, बट 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो क्या कंडीशन होगी, दैट इज रिमाइंडर क्या हो सकता है, r is equal to 0, 1 और 2, बस ये हो सकते हैं, ठीक है ना। तो a is equal to, पहले आप लिखोगे रिमाइंडर r is equal to 0, तो a is equal to कितना आएगा 3। अच्छा यहाँ पे उसने बोला है कि m is a नेचुरल नंबर, m कोई नेचुरल नंबर है, तो आप तो किसी तरह से करो, आप तो अपने हिसाब से लिखो इसको 3q + 0, वो तो आपको m की फॉर्म में लाना है, 3q + 0, तो कितना हुआ, a is equal to 3q। अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, क्या आएगा ये 9q स्क्वायर आएगा ना। दूसरी बात r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 3q + 1, स्क्वायरिंग करो इसकी भी, इधर 3q + 1 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अरेंजिंग भी करोगे आप तो 9q स्क्वायर प्लस 6q + 1। अगर फॉर्म देना भी चाहोगे 3q कॉमन लेके या 3 कॉमन लेके, तो कितना आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 + 1। ये क्या फॉर्म बना, 3m + 1 का फॉर्म बना, इसमें क्या m ये है, इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं 3 × 3q स्क्वायर से, ये बना 3m का फॉर्म, ठीक है ना। m यहां पर क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2, और यहां पर m क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। 2 पार्ट हुए अभी, दोनों में से कोई भी पार्ट मैच कर रहा है, ये 3m + 1 आ रहा है और ये 3m आ रहा है, और वो कह रहा है कि केवल 3m + 2 आएगा बस, तो 3m + 2 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। इसने बोला राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी, नहीं आएगा भाई, है ना। तो अपन एक और पार्ट कर लेते हैं उसका, नोट करो आप इतना पहले। अभी r इज इक्वल 2 पे और करना है, उसमें और चेक करेंगे उसमें 2 आ रहा है क्या, 3m + 2 का फॉर्म आ रहा है क्या, है ना। ये देखो 3m और ये 3m, याद आ गया आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के, करिए जल्दी नोट करो। हो गया, तीसरा पार्ट था इसका, उसमें r इज इक्वल टू 2 लेंगे तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू 3q + 2, स्क्वायर करो इसका, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, 9q स्क्वायर, देखो 2 फॉर्म दे सकते हैं अपन इसको, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 + 1, 2 तो किसी कंडीशन में हो ही नहीं सकता है, तो यहां से 3 कॉमन ले लोगे तो 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1, और यहाँ +1, तो ये होगा 3m + 1, 2 तो आ ही नहीं सकता। आप अगर यहाँ पे 2 + 2 करते तो फिर कॉमन ही ले पाते 3, तो वो फॉर्म ही नहीं बनता। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1, तो इसका आंसर लिख दीजिए स्क्वायर ऑफ, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव
इंटीजर कैन नॉट, पॉजिटिव नंबर या इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 3m+2। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ ओके, स्क्वायर के बारे में लिखा है इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसको फॉर्म देना है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एक स्क्वायर का एक क्यूब का। 1.1 एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना, उसमें से आया समझ में? कोई डाउट? चलिए आज यहीं पे करते हैं, कल नया क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, प्रैक्टिस रखो आप और वीडियोस देखते रहो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल सबने, वो भी कर दो। क्या लिखा है? एम की वैल्यू कैसे लेते हैं? देखिए मैं बताता हूं एम की वैल्यू कैसे लेते हैं, इसी से बता देता हूं मैं तुम्हें। एम की वैल्यू का मतलब ये 3 हुआ, ये पूरा एम हुआ और ये 1, क्योंकि जो क्वेश्चन का फॉर्म है ना वो 3m+2 है, तो आपको 3 कॉमन लेना है। ठीक है ना, उसी फॉर्म में जाना है। तो 3 कॉमन लेके कितना मैक्सिमम 3 किस किस तरह से ले सकते हो वो कॉमन ले लो। अगर वो 4q की फॉर्म में होता तो अपन 4 कॉमन ले लेते, 6q प्लस ऐसा कुछ होता तो अपन 6 कॉमन लेते। तो जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आयुष? चलिए ओके, कोई डाउट है तो मुझसे पूछना, बताऊंगा।